तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन बाजार में गिरावट नहीं महा गिरावट हमें देखने को मिली है। क्योंकि निफ्टी 1.8% नीचे है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की फॉल निफ्टी में हमने देखा है। अब ये गिरावट जो हमें देखने को मिली है, इसके रीजंस भी हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। ये वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस वजह से गिरावट के नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। बाकी अगर हम बाजार की बात करें तो आज के दिन बाजार में इतनी बड़ी फॉल हुई है कि निफ्टी के 50 कंपनी में से सिर्फ 3 कंपनी ही ऐसी है जो कि पॉजिटिव है। कुछ देर पहले 2 कंपनी थी, अभी 3 हो गई है, और बाकी के 47 कंपनी आपको नेगेटिव दिख रही है। तो आप समझ लो कि निफ्टी में किस लेवल की गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी निफ्टी के हाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें बैंकिंग आता है, आईटी आता है, ऑयल एंड गैस आता है, और ये तीन का तीनों सेक्टर आज के दिन आपको 1% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है, और बैंकिंग सेक्टर तो 2% से ज़्यादा गिरती भी दिखी है। तो इस कारण निफ्टी का हाल कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें बाजार की गिरावट के की रीजंस के बारे में, तो देखो कुछ रीजंस तो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, बट उसके अलावा एडिशनल कुछ रीजंस और हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी पहले रीज़न की बात करें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो हमें दिख रही है वो एज इट इज़ कंटिन्यू है। और कल के दिन रात वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अपने 3 शर्त रखा था यूएस के सामने। अगर वो शर्त यूएस एक्सेप्ट कर ले तो बाज़ार में आपको तेज़ी दिख सकती है या फिर रिकवरी दिख सकती है। और कल के दिन गिफ्ट निफ्टी भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था और ख़राब भी देखने को नहीं मिल रहा था। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव थी, बहुत छोटा नंबर था नेगेटिव का, बट रात में कुछ ऐसी खबर हमें सुनने को मिली है जिस कारण गिफ्ट निफ्टी आपको 1.9% तक गिरता हुआ दिखा, और उसका असर आज के दिन बाजार में दिख गई। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पहला रीज़न है। उसके अलावा क्रूड ऑयल का बढ़ता प्राइजेस, एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि क्रूड ऑयल का प्राइजेस वापस से $100 को टच करेगा, बट वापस से क्रूड ऑयल का जो प्राइजेस है वो $100 पर बैरल के ऊपर निकल चुका है, अभी $101 पे है। और इससे जो भी डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया जैसे कंट्री को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हमें वैसी देखने को नहीं मिलेगी जैसी हम उम्मीद करते हैं। तो इस कारण इस चीज़ को भी आप इम्पॉर्टेंट रीज़न मान सकते हो। बाकी एफआईएस की सेलिंग पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दिख रही है। एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन भी वह एज इट इज़ हमें कंटिन्यू देखने को मिली होगी। और अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो एशियन मार्केट को देखो या फिर यूरोपियन मार्केट को देखो, सभी आपको कल के दिन रेड ही देखने को मिले थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा बाजार का भी सेंटिमेंट आज के दिन खराब ही देखने को मिला था। और बैंकिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, उसमें बड़े बड़े अगर स्टॉक्स की बात करें लाइक एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तो इन सारों में भी आज के दिन अच्छी प्रेशर देखने को मिली है, जो कि आज के दिन निफ्टी को नीचे ले गया है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बारे में, कुछ और एडिशनल रीज़न के बारे में जो कि अभी तक आपको सुनने को नहीं मिला है, बट वो भी गिरावट का रीज़न है। अभी देखो ईरान की ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली है कि ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो $200 पर बैरल तक भी जा सकता है। ये ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है भाई। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे उन्होंने इस लेवल का पकड़ बना रखा है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया का एक कार्गो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकला है। अब इसके क्लैरिफिकेशन मांगा गया था ईरान से, और ईरान ने इस चीज़ को क्लियर डिनाई कर दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई कार्गो शिप नहीं निकला है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एनडीटीवी की भी रेपुटेशन ख़राब हुई थी, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था और ईरान ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। बट अगर ये $200 का नंबर आने वाले कल में अचीव हो जाए तो भारत जैसे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एलपीजी की शॉर्टेज देखना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल $200 पर बैरल तक चला जाता है तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, और इस कारण इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहेगा इंडिया जैसी कंट्री में। और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट इस बार फरवरी मंथ का कुछ खास आया भी नहीं है, उसके बारे में भी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट इसके अलावा एक और रीज़न है जो कि कहीं ना कहीं आज के दिन बाजार को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता,
जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो रीज़न है दोस्तों डॉलर या फिर बोल सकते हो रुपीज़। डॉलर रुपीज़ के कंपैरिजन में ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, या फिर उल्टा भाषा में हम बोल सकते हैं रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में ऑल टाइम लो पे जा चुका है। और ये कारण एफआईएस को एक और रीज़न देती है कि आप इंडियन मार्केट से निकलो, और हो सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के दिन के बाज़ार के नीचे जाने का। बाकी अगर बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बारे में, तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं तो ऐसी चीज़ें तो हमें विटनेस करने को मिलती हैं, और ऐसी चीज़ें जब हमें विटनेस करने को मिलती हैं बाज़ार में, तो इन्वेस्टर्स क्या है कि सेफ़ एसेट्स में जाना प्रेफर करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर वो पहला प्रेफरेंस रखेंगे। उसके अलावा यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। तो उन सारी चीज़ों से भी हमें लगता है कि बाज़ार उन सारे कारणों की वजह से भी अच्छा खासा गिरा है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में, तो वो हमें 3.21% रिपोर्ट हुआ है फरवरी मंथ में, जो कि जनवरी में 2.75% पे था, और जनवरी में भी बढ़कर आया था, फरवरी मंथ में भी बढ़कर आया है। बट शॉकिंग बात यह है कि 3.1% की एक्सपेक्टेशन थी बाज़ार की, और 3.21% रिपोर्ट हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बढ़कर इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है। कल के दिन जब गिफ्ट निफ्टी न्यूट्रल था तब मैंने आपको बताया था कि अगर ईरान का शर्त यूएस रात भर में मान लेती है तो हो सकता है कि बाज़ार का माहौल आपको कुछ और देखने को मिले। बट अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली तो फिर इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है वो कहीं ना कहीं कल के दिन बाज़ार में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, और बाज़ार इस कारण गिर भी सकता है। और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज के दिन में होती भी दिख गई। कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन से रिलेटेड अच्छी खबर तो आई नहीं, और इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा नेगेटिव है, तो इन सारी चीज़ों का असर आज के दिन हमें देखने को मिल भी रहा है कहीं ना कहीं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में अच्छी करेक्शंस हमें देखने को मिल चुकी है। अभी निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20.7 पे आ चुका है, तो लगातार वैल्यूशंस करेक्ट हो रहा है, जो कि इन फ्यूचर इंडियन मार्केट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा सकता है। अभी ज़रूर करेक्शंस दिख रही है, तो चलो वो सारी देशों की स्टॉक मार्केट में दिख रही है, बट अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूशन अभी थोड़ा अट्रैक्टिव होता हुआ दिख रहा है, तो जब मार्केट का सिचुएशन थोड़ा बेहतर होगा तो इंडियन इक्विटी मार्केट में एक अच्छी रिकवरी दिख सकती है, क्योंकि वैल्यूशन अट्रैक्टिव है तो कई सारे इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इजराइल और यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एज़ इट इज़ अगर कंटिन्यू रहे तो ऐसे सेंटिमेंट हमें कंटिन्यू रिपीट होती हुई दिखेगी। बट अगर ये सारी चीज़ें आने वाले कल में शॉर्ट आउट होती हैं तो बाज़ार में एक शार्प रिकवरी भी हम ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, ईरान ने तो अपना 3 शर्त रख दिया है, उसके रिप्लाई में यूएस और इजराइल क्या बोलता है, और कुछ बोलता है तो पॉजिटिव बोलता है या ख़राब बोलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। बाकी अगर कोई और अपडेट आएगी बाज़ार से रिलेटेड तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल ये वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।